Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you would be fine. As you know that हम हर रोज़ तकरीबन हफ्ते में 5 से 6 लेक्चर्स अपने अपलोड करते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. एंड दोज पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश दे कैन ज्वाइन आवर ग्रुप एंड दे कैन विजिट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आज अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो न्यू लेसन है, एज यू नो कि हमारा अब ये सेकंड लेवल शुरू हो गया है. तो सेकंड लेवल में हम सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, यानी सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे. मॉडल्स को हम एक और भी ग्रामेटिकल नेम देते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो आज जो हमारे पास मॉडल है वो है कैन और बी एबल टू. याद रखिएगा गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे एक सवाल पूछते हैं कि सर कैन और बी एबल टू में क्या डिफरेंस है. तो वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन. यानी कैन जब भी बात करेगा गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि वो प्रेजेंट की बात करेगा. जब ये प्रेजेंट की बात करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो आपके पास यहां इस वक्त प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू आपके मॉडल के, आप कोई काम जो ऐसा इस वक्त आपके हैंड में है. तो अब चूंकि कैन पढ़ रहे हैं और कैन में मतलब प्रेजेंट है, कैन चूंकि रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, तो हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं. अब यहां पर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस याद रखिएगा, मैंने दो फॉर्मूले लिखे, दोनों सही है और आप चाहें तो इसमें और लगा सकते हैं. गाइस और लगाने का मकसद ये है कि कोई भी आप ऐसा वर्ड जो आप कैन से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप इजेमार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अब आपके पास फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी. गाइस चूंकि ये आप प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें मालूम है कि हम बी का मतलब क्या होता है. बी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पर एजेमार होता है. ठीक है गाइस. अब चूंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, जाहिर है हम यहां पर कैन पढ़ रहे हैं, तो जो कैन है वो हमेशा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर एजेमार है बी के. अगर बी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, वहां मैंने बी को कंप्लीटली ब्रीफ किया है. तो अब यहां पर यहां सब्जेक्ट प्लस बी, यानी बी का मतलब हो गया इज, एम और आर गाइस, और प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस याद रखें, जो कैन के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर एसएमआर के बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में क्या कहता है, वी यूज कैन. गाइस याद रखिएगा, वी यूज कैन और बी एबल टू, यानी कैन और बी एबल टू दोनों में से एक. ठीक है. टू टॉक अबाउट दैट व्हेन वी हैव अ जर्नल एबिलिटी. गाइस जर्नल एबिलिटी क्या होती है? जर्नल एबिलिटी हम उस एबिलिटी को कहते हैं जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें और जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जर्नल एबिलिटी है. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर आप मिसाल के तौर पे खाना बनाना जानते हैं तो मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स दूं और उसके बाद मैं आपको एक महल के किचन में खड़ा कर दूं, वहां भी आप खाना बना सकते हैं. मैं आपको एक झोंपड़ी में खड़ा कर दूं और तमाम इंग्रेडिएंट्स देकर, तो वहां पर भी आप खाना बना सकते हैं. मैं आपको ओपनली किचन दूं, वहां पर भी आप खाना बना सकते हैं. इसका मतलब ये वो काबिलियत है, ये वो जनरल एबिलिटी है जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें और जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. बाज लोग कहते हैं, या बाज लोग की आपने फिल्में सुनी होंगी, फिल्मों में ड्रामों में देखते हैं कि जी हम जो है ना पब्लिक के सामने बात नहीं कर सकते, हम पब्लिक के सामने ये नहीं कर सकते. तो इसका मतलब उनके अंदर ये जनरल एबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो जहन में रखिएगा कि कोई भी ऐसी जनरल एबिलिटी जिसे आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज वी कॉल कैन और बी एबल टू. अब डेफिनेशन में भी वो यही कहता है कि व्हेन वी हैव अ जनरल एबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में कोई भी ऐसी काबिलियत जो आपके पास है और आप उस काम को कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैन और बी एबल टू. मिसाल के तौर पे अगर आप कार चला सकते हैं तो मैं आपको होंडाई कार भी दे दूं, कोरोला कार भी दे दूं, फॉर्च्यून भी दे दूं,
तो ये वो काबिलियत है जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैन। ध्यान में रखिएगा, कैन और बी एबल टू। ठीक है, अब वो कहता है कि जब आपके पास जनरल एबिलिटी कहां है, प्रेजेंट में, हाल में गाइस, हाल में। भाई आजकल छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल चला सकता है। 2 साल के बच्चे मैंने देखे, 3 साल के बच्चे मैंने देखे, हमसे बेहतर मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके अंदर क्या है, ये काबिलियत है। अब बच्चों के बारे में तो यही है ना दिन देखते ना रात देखते, बल्कि हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक जनरल एबिलिटी है, एक जनरल काबिलियत है, जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जनरल एबिलिटी, अब जैसे मिसाल के तौर पे ही कैन टीच इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा सकता है। शी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है। या फिर यू आर एबल टू गाइड मी, आप मेरी रहनुमाई करने के काबिल हैं। अब गाइस यहां पर जरूरी नहीं है ये सेंटेंस ही हो, इससे जहां गाइड आ गया वहां कैन नहीं लग सकता, लग सकता है। आप इज़ेमार को खत्म करके उसकी जगह आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सेंटेंस है, यू आर एबल टू गाइड मी, तो हम कह सकते हैं यू कैन गाइड मी, आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। आप इज़ेमार की जगह यानी बी एबल टू की जगह कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन की जगह आप बी एबल टू इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक जुमला इस्तेमाल होगा, एक सेंटेंस में एक ही जुमला इस्तेमाल होगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आई कैन एबल टू ईट फूड, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा गाइस। आई कैन ईट फूड और आई एम एबल टू ईट फूड, दोनों में फर्क है लिखने में, लेकिन मीनिंग सेम है। तो इसी तरह ही इज एबल टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने के काबिल है। अब इसी को हम जब कैन में चलाए इस्तेमाल करेंगे तो ही कैन हेल्प मी। गाइस यहां पर आप चाहे कैन को इज़ेमार में इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ेमार एबल टू में, और इज़ेमार एबल टू को कैन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। गाइस मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेंटेंस आ गया, एग्जांपल, ही कैन ड्राइव अ कार, वो एक गाड़ी चला सकता है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे गाइस, तो ही कैन नॉट। याद रखिए, कभी भी आप कोई भी मॉडल का, किसी भी मॉडल का जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो आप हमेशा उसी मॉडल के बाद नेगेटिव बनाते हैं, उसी मॉडल को इंट्रोगेटिव के लिए आगे ले आते हैं। कैसे, अगर हम आगे देखते हैं, सीखते हैं। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, उर्दू आप समझ सकते हैं, वो एक गाड़ी नहीं चला सकता है, क्योंकि यहां पर नॉट लगा है गाइस। इंट्रोगेटिव होगा तो यहां पर कैन ही ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क, क्या वो गाड़ी चला सकता है, क्या वो एक गाड़ी चला सकता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो कैन ही नॉट ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क, क्या वो गाड़ी नहीं चला सकता है। तो गाइज ये था आपके पास कैन का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम चलते हैं इज़ेमार का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, यानी बी एबल टू का। जैसे अली इज एबल टू फ्लाई अ काइट, ठीक है, अली एक पतंग उड़ाने के काबिल है। गाइस ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अली इज
नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी अली एक पतंग उड़ाने के काबिल नहीं है। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को आप आगे ले आए, इज अली एबल टू फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क, क्या अली एक पतंग उड़ाने के काबिल है? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, इज अली नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट एंड क्वेश्चन मार्क। गाइस ये आपके पास है, अली इज एबल टू फ्लाई अ काइट, अली एक पतंग उड़ाने के काबिल है। अली इज नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट, अली एक पतंग उड़ाने के काबिल नहीं है। इज अली एबल टू फ्लाई अ काइट, क्या अली एक पतंग उड़ाने के काबिल है? और इज अली नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट, क्या अली पतंग उड़ाने के काबिल नहीं है। गाइस ये था आज का हमारा लेसन, कैन और इज एम आर एबल टू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग जो घर में बैठे वो अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर पाए। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब जगह फैला दें ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।